Hello students, I am Avik Kumar Rano. So let's start the next chapter of your reader. Okay, the chapter 6. The name of this chapter is The Spinning Phase. The spinning. Spinning मतलब जो मूविंग होता है, जो घूमता है, ठीक है, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। और सेज मतलब वाइज पर्सन, जिसके अंदर ज्ञान रहता है उसको हम सेज कहते हैं या वाइज पर्सन साधु कहते हैं। ठीक है। So let's start of this poem. And who is the poet of the poem? That is William Thackeray. William Thackeray is the poet of this poem. So let's start this poem. There lived a sage in days of yore. So days of yore means long ago. And sage means मैंने पहले ही बताया था a wise person. तो बहुत साल पहले एक ज्ञानी आदमी, एक ज्ञानी साधु रहता था। एंड ही हैड अ पिगटेल वोर। पिगटेल मतलब जो पीछे चोटी होती है ना, तो उसको हम पिगटेल कहते हैं। जो तुम देखोगे साधु सन्यासी को, तो पीछे चोटी रहता है उसके, तो उसको हम पिगटेल कहते हैं। तो उनके पास एक बहुत खूबसूरत सा पिगटेल मतलब चोटी रहता था। बट वंडर्ड मतलब सरप्राइज, wondered much and sorrowed more। मतलब वो बहुत चकित थे और बहुत दुख भी थे उसके अंदर। आश्चर्य भी था और दुख भी था उनके मन के अंदर। बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, क्योंकि वो चोटी उनके सिर के ठीक पीछे रहता था, इसीलिए बहुत परेशानी थी। He mused upon this curious case। Mused मतलब that is thought carefully, मतलब बहुत सोच में पड़ गए थे। His curious case, curious मतलब strange and unusual, मतलब वो बहुत इस चीज को लेके बहुत दुविधा में पड़ गए थे, क्या करूं इस चोटी को लेके। एंड शोर मतलब प्रॉमिस करना। शोर ही वुड चेंज द पिगटेल्स प्लेस, और उन्होंने प्रॉमिस की है तो मैं अपना जो चोटी इस पीछे से हटा के सामने ले आऊंगा। And have it hanging at his face, not dangling there behind him। मतलब मैं अपने चोटी को पीछे से लेके माथे की ठीक सामने ले आऊंगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इसको ले आऊंगा। Says he, the mystery I have found, I will turn me round। He turned him round, but still it hung behind him। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस चोटी को सामने लाने के लिए अपने सिर को इधर उधर घुमाता रहा, अपनी चोटी को इधर उधर कंटिन्यूअसली घुमाता रहा, क्योंकि वो चोटी अगर सामने आ जाए। लेकिन पीछे का बाल, पीछे का जो बाल है वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? ठीक है ना, सामने अपने फेस या मुंह पे या नाक पे कैसे तुम्हारे बाल आएगा उतना बड़ा बाल? वो बहुत पुलिस था, बहुत मूर्ख था। ज्ञानी था लेकिन उसके अंदर एक कॉमन सेंस नहीं था कि पीछे का जो चीज है वो कैसे में हमारे सामने आ सकता है। ठीक है ना बच्चों? Then round and out and in, all all day the puzzled sage did spin in vain, it mattered not a pin, the pigtail hung behind him। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, घुमाता रहा अपने पीक को, अपने पिक टेल को, चोटी को, अपना सिर को ऐसे 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 घुमाता रहा, कंटिन्यूअसली घुमाता रहा, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। वो चोटी जहां रहना था, मतलब सिर के पीछे, वो वही रह गया। And right and left, round about and up and down and in and out, he turned, but still the pigtail stout hung steadily behind him। वो अपने सिर को
अपने चोटी को राइट लेफ्ट दाहिने बाएं ऊपर नीचे इधर उधर नीचे नीचे बहुत घुमाता रहा, बहुत घुमाता रहा, इधर उधर इधर उधर इधर कंटिन्यूअसली घुमाता रहा चोटी और सिर को। लेकिन उसके बाद भी वो चोटी जहां था, मतलब पीछे का पीछे रह गया, मतलब सिर के पीछे रह गया। कितना फूलिश, कितना मूर्ख है तुम देखो। कोई अपना चोटी पीछे का चोटी सामने मुंह पे आ ले आ सकता है क्या? लेकिन उसके पास वो कॉमन सेंस नहीं। एंड दो हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब कोशिश, एफर्ट्स नेवर स्लैक, काम नहीं आया। बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। And though he twist and twirl and tack, alas, still faithful to his bag, the pigtail hangs behind him. बहुत कोशिशों के बाद भी अपना जो चोटी था वो चोटी सर के पीछे, सिर के पीछे रह गया और कुछ काम नहीं आया। बहुत कोशिशों के बाद भी अपने मूर्ख पे आ गए। क्या वो बहुत मूर्ख थे? ये इसीलिए कि अपने चोटी को पीछे से सामने ले आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पिगटेल जैसे कि जैसा पीछे रहता था वही रह गया। ठीक है, तो यही है द स्पिनिंग स्टेज जो लिखा है। कौन लिखा है? विलियम ठाकरे। तुम नीचे देख सकते हो विलियम ठाकरे का नाम। ओके, तो स्टूडेंट्स तुम्हें क्या करना होगा? टेक आउट योर इंग्लिश रीडर कॉपी, देन यू विल राइट द चैप्टर नेम, चैप्टर नेम लिखना होगा। देन यू विल राइट द वर्ड मीनिंग। देखो, दिस इज द वर्ड, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट इन योर रीडर फेयर कॉपी। रीडर फेयर कॉपी पे तुम अपना तुमको इस वर्ड मीनिंग को लिखना होगा। और ये देखो दाहिनी तरफ और उस दूसरे पेज पे भी वर्ड मीनिंग है, तो ये वर्ड मीनिंग को भी तुम्हें अपने कॉपी पे लिखना होगा। ठीक है, और मैं हार्ड वर्ड, जो हार्ड वर्ड्स है वो मैं बाद में ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है ना बच्चों? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।